अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद जय भारत। मैं डॉक्टर मोहम्मद सदाम अली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर में। आज बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी मैं लेकर आया हूं, जिसके बारे में आप लोगों को मैं अपडेट करना चाहता हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद हिंदुस्तान में, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो है एसएससी सीजीएल की। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम होता है, कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है सीजीएल, जिसमें बहुत सारे पोस्ट होती हैं। उसके साथ एक साथ कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। तो 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 9 जून से 4 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, जिसका 100 रुपीज़ है अनरिज़र्व के लिए। और अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फ़ीस है, लगभग 14,582 14,582 वैकेंसीज़ हैं, लगभग 15,000। और मुझे उम्मीद है कि हर साल की तरह इस साल भी वैकेंसी में कुछ ऐड की जाएंगी, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वैसे स्टूडेंट के लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जिनका टारगेट है कि वो एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, सीवी के थ्रू वो ऑडिटर, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रिसर्च असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करना चाहते हैं, एनआईए में काम करना चाहते हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के तौर पे अलग अलग डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने योगदान देना चाहते हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा पोस्ट है, अच्छा पे लेवल है, अच्छा बेसिक है, अच्छी पोजीशन है, सोशल पॉलिटिकल सारा स्टेटस इसमें मेंटेन हो जाता है। तो वैसे लोग जो अपना इंटरेस्ट रखते हैं सीजीएल में, उनके लिए फॉर्म आ चुके हैं। अब वो विदाउट एनी डिले फॉर्म फिलअप करें और पहले से तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को और स्पीड कर दें। एग्ज़ाम ज़्यादा लेट नहीं हो रहा, वो भी पहले नोटिफाई कर दिया गया है कि एग्ज़ाम कब से शुरू होंगे, तो आप लोगों को उसके हिसाब से सारी चीज़ें मेंटेन करनी होंगी कि किस तरह से आपको करना है। तो जो लोग इसकी प्रिपरेशन करते हैं उनको तो सारा कुछ पता है, लेकिन फिर भी वैसे लोग जो अभी न्यू ग्रेजुएट हैं या वो इनके बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात है कि एग्ज़ाम जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि टीयर 1 टीयर 2 होगा, जिसमें टीयर 1 का एग्ज़ाम 13 अगस्त से 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में ली जाएंगी, और टीयर 2 की दिसंबर में एग्ज़ाम है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। एसएससी में 2 तरह की पोस्ट की एग्ज़ाम होती हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो ग्रुप बी में आमतौर से ऑडिटर की पोस्ट आती है, जो कि स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, बड़ा पद है। तो ये है। और आगे मैं सिंपल आपको बता दूं कि जो टीयर 1 का जो सिलेबस है, 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन और सारे मार्क्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 25 होंगे, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का होगा, 25 इंटू 2 2 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग है 50, 0.50 है, ठीक है। संभल कर क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, 1 घंटे का एग्ज़ाम है, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है। 50-50 का रेशियो है क्वेश्चन का, कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, 1/4 नहीं है, 1/3 नहीं है, बिल्कुल 1/2 है, तो सोच के करना है इसको अटेंड। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस से भी 25 है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 है, और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से 25 है, और सबके इंटू 2, तो सभी 50-50 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स हो गए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, हिंदी इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन होंगे। जो टीयर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, वो वैसे ही कैंडिडेट टीयर 2 में क्वेश्चन पेपर देंगे। तो जो टीयर 2 का है, उसका बेसिक ये है कि वो 4 सेक्शन में बटा हुआ पेपर है। वो पे टीयर 2 भी का भी 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर जो 1 है वो 4 सेक्शन में, सेक्शन 1 2 3 4। तो सेक्शन 1 में आपको मैथ और रीजनिंग पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, और यहाँ 60 इंटू 3 है,
मतलब 60 क्वेश्चन, तो वहाँ पे 2 था, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स, यहाँ पे 3 मार्क्स है, तो 60 हो गए। मैथ 30 और रीजनिंग 30, 60 इंटू 3 180 मार्क्स। उसी तरह से सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, तो इंग्लिश के 45 मार्क्स हैं और 25 जो मार्क्स हैं वो आपके जनरल अवेयरनेस से हैं। कंप्यूटर से आपको पूछे जाएंगे टोटल 20 मार्क्स के, और सेक्शन 4 डेस्ट है। डेस्ट बोले तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, इसमें आपको 15 मिनट का अलग से टाइम दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम द 1 आवर जो आप सेक्शन 1, 2, 3 करेंगे उसको। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 0.50 का है, तो बहुत संभल के करना है। पेपर 2 जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए 100 मार्क्स का होगा। ये पेपर 2 पेपर वही देंगे जिन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया हुआ है। तो इस तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता दूं। फिर से एक बार रिकैप कर दूं कि 9 जून से फॉर्म फिल होने शुरू हो गए हैं। आज 10 जून है और 4 जुलाई तक फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ग्रुप बी सी के लिए एग्ज़ाम है और पेपर 2 भाग में बटे हुए हैं। जो टीयर 1 13 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा और टीयर 2 दिसंबर में होने जा रही है। ये पूरा जो है वो टेंटेटिव है, सारा शेड्यूल है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इसको ही फाइनल मान के चला जा सकता है। वो सारी चीज़ें हैं इसमें। जो टाइम टू टाइम आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उसको, उस डॉट को क्लियर करने का। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसके साथ साथ में कुछ चीज़ें हैं और मैं उसको भी बताना चाह रहा हूँ। मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात को कंप्लीट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अभी एसएससी के थ्रू ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई हुई है, एसएससी स्टेनो की और जूनियर ट्रांसलेटर की। तो ये सब जो पोस्ट है वो कोई भी एनी ग्रेजुएट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे एसएससी में है कि जिस पोस्ट के बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, इसमें जनरली कोई भी ग्रेजुएट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कुछ पोस्ट को छोड़ के जहाँ पे आपको स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स मांगे जाते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे लगभग आपको 90% पोस्ट है, जैसे सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, या इस तरह के और भी एग्जामिनर हो का पोस्ट हो, रिसर्च असिस्टेंट हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, ये सब में सिंपल ग्रेजुएट, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्टेनो के लिए आपको कोई भी ग्रेजुएट स्टेनो का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टेनो का डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए प्लस एनी ग्रेजुएट। तो स्टेनो एक ऐसा कोर्स है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तक लास्ट 10 ईयर्स में कुछ हमारे जो फ्रेंड्स हैं इन्होंने स्टेनो की पढ़ाई की हुई है और 100% जॉब गारंटी इसमें है। गारंटी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी स्टेनो की पढ़ाई करके बैठ नहीं सकता। इसमें इतना स्कोप है कि वैकेंसी खाली रह जाती है, चाहे वो एसएससी के थ्रू हो, चाहे पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आती है, सुप्रीम कोर्ट की आती है, या बहुत सारी जो मिनिस्ट्री वो सेपरेट अपनी पोस्ट निकालती है स्टेनो की। तो स्टेनो लेवल 6 का पोस्ट होता है, अच्छा पे स्केल है और आप इजीली जॉब पा सकते हैं। दूसरा है ट्रांसलेटर का, जूनियर ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर निकालते हैं। तो इसमें इसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो मास्टर आप होने चाहिए हिंदी में, और साथ में इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या मास्टर आप हिंदी के साथ इंग्लिश हो, या मास्टर इंग्लिश में हो, या हिंदी आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ी होनी चाहिए। ये वाइस वर्सा है। फिर से मैं इस बात को बता दूं कि अगर आपका मास्टर आपने हिंदी में किया हुआ है तो इंग्लिश आपका बैचलर में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। या आपने मास्टर हिंदी में है तो इंग्लिश आपका बैचलर में होना चाहिए। इस तरह से पहली शर्त एलिजिबिलिटी। सेकंड एलिजिबिलिटी ये है कि ट्रांसलेटर की 6 महीने की 1 साल की कोर्स आती है, जो कि इग्नू या डिस्टेंस मोड में आप कहीं से ले सकते हैं। उसके बाद इस पोस्ट को आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, पार्लियामेंट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप एज ए ट्रांसलेटर के तौर पे जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं सोचा कि साथ में बता दूं। मैं देख रहा था तो इस पर भी डिस्कस करूंगा कि उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी, आप कैसे उसको आप गेन कर सकते हैं आगे। उसके बाद अभी कुछ और वैकेंसी आई हुई है, 71st कंबाइंड बिहार सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आई हुई, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक पोस्ट और आई हुई है जो यूपीएससी के थ्रू है, जो स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, जैसे लीगल असिस्टेंट वगैरह, ये सब भी हैं। तो मैं बहुत अभी गर्मी को छुट्टियाँ हो चुकी हैं, हम लोग भी अभी फ्री हैं स्कूल से घर पे। लेकिन अभी चूँकि कुछ में हमारा काम कुछ एकेडमिक भी होता रहता है, तो मैं रिसर्च के पर्पज़ से अपना रिसर्च करता रहता हूँ पर्सनल लेवल पे, और एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करता हूँ कि अपने उस पढ़ाई को भी जारी रखूँ,
तो थोड़ा मैं बिज़ी था अभी, इसलिए कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक मैं एक आप लोगों को अपडेट करता चलूँ। तो ये सब बातें हैं। तो आप लोग कोशिश करें जल्द से जल्द एसएससी की जो ये फॉर्म है सीजीएल की आप फिलअप करें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द इन्फ्लुएंसर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें और टच में रहें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफ़िज़।